को ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कन्वर्ट नहीं होना है, या शायद मुझे ये सब चीजों से के साथ में नहीं रहना, लाइक मैंने वो जिस शो में जाती है उस शो के मेन लीड के साथ अफेयर कर लेती है। शिल्पा शिंदे जब से आई उसने शिवांगी पर अटैक किए। तो मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ, जानते हैं शिवांगी और मोहसिन के रिश्ते के टूटने की वजह। तो मेरा अगला सवाल टैरो जी से यही है, मोहसिन और शिवांगी के बीच में जो भी हुआ था उसमें गलती किसकी थी? मैं कार्ड्स नहीं बताऊंगा कि किसके पहले निकाल रहा हूँ। हाँ। तो इसीलिए उन लोग की नहीं बनेगी। 8 और 9 जैसे 8 नंबर डिप्लोमेटिक होंगे, पेशेंस वाले होंगे, वो नहीं चाहेंगे कुछ ज्यादा अपने बारे में बोलना। तो अभी मैं एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस जो मैम ने हमें सजेस्ट किया है कि वैसे कीजिए, कार्ड्स निकालिए और अब बताइए नहीं मैम को, और उसके बाद मैम बताएंगी कि गलती किसकी थी ज्यादा। अब जनता पूछना चाहती है, अब जनता भी पूछती है मैम, तो जनता कह रही है भाई शिवांगी और मोहसिन के आखिर बीच क्या हुआ जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया? तो 1998 है, 9 नंबर है, इनका मैलेफिक मंगल है, गुस्से वाली तो ये होंगी। चीज लॉकअप में काफी ज्यादा हिट कर रही थी, वो है शिवांगी जोशी। कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम दे रही है, और कोई लोग होते हैं जो सुनते हैं और एक्ट करते हैं, तो वो उनमें से ये था। और मोहसिन के लिए हम लोग कार्ड्स निकालेंगे, जानेंगे कि क्या मोहसिन अभी किसी को डेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। तो मोहसिन या शिवांगी में से ईगो किसका ज्यादा था, ये हम जानते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर डिटेक्टिव गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ है। मैं डिटेक्टिव इसलिए कहता हूं क्योंकि मैम जो है टैरो की मदद से, टैरो जी की मदद से कई सारी ऐसी बातें लेकर आ जाती हैं जो कि आगे जाके सच भी हो जाती हैं। आपका ब्रेसलेट। हाँ मैम, माफी चाहूंगा। हाँ। मैम बात की जाए अगर लॉकअप की, तो लॉकअप के अब तक के प्रिडिक्शंस आपके 101% टचवुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सही रहे। ठीक है। अब मैम एक चीज लॉकअप में काफी ज्यादा हिट कर रही थी, वो है शिवांगी जोशी। शिल्पा शिंदे जब से आई उसने शिवांगी पर अटैक किए, उनके पर्सनल लाइफ को भी खोद के निकाल दिया और उनके रिलेशनशिप्स को भी उन्होंने वहां पे बोल दिया लॉकअप के अंदर। अब कई शिवांगी फैंस ने मुझे मैसेज किया, लेकिन शिवांगी की क्या रिलेशनशिप बोल दिया? मैम शिवांगी का ये कहा कि वो जिस शो में जाती है उस शो के मेन लीड के साथ अफेयर कर लेती है। जी। तो सबसे पहले मैम शिवांगी ने ये रिश्ता क्या कहलाता है किया था, और उस पर्टिकुलर सीजन में उनके साथ थे मोहसिन खान। और उनका ये जो शो था वो 2017 से लेकर 2017 में शुरू हुआ था, तो तब से इनका रिलेशनशिप शुरू हुआ था और 2021 में इनका रिलेशनशिप एंड हो गया था। शो इतने दिन चला? हाँ मैम, और जब तक शो चला था इनका सही चला था, उसके बाद सब चीजें कैंसिल हो गई थी। अब जनता पूछना चाहती है, अब जनता भी पूछती है मैम, तो जनता कह रही है भाई शिवांगी और मोहसिन के आखिर बीच क्या हुआ जिसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया, तो हम जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मैम ये इनके बर्थ डेट्स है, शिवांगी का ये है और ये मोहसिन का है। तो इनको है ना #शिविन भी बोलते थे। तो देखिए अभी देखा जाए तो 18 मई की है शिवांगी, अभी 18 मई है, तो 1998 है, 9 नंबर है, इनका मैलेफिक मंगल है, गुस्से वाली तो ये होंगी। साथ साथ इसका 26 अक्टूबर है जी। अब 26 अक्टूबर के हिसाब से ये 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है। मौसम की लाइफ में पता नहीं, मुझे तो स्ट्रगल्स दिख रही हैं कुछ, तो भी उसको स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजी करना पड़ेगा तो तभी वो बाहर निकलेगा। और 8 और 9 की वैसे भी इतनी बनती नहीं है। जैसे मैं बोलती हूँ 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है, और 9 नंबर जो है सबको पता है कि मंगल का नंबर है, बट 8 नंबर को मैं शनि के अलावा मैं दुर्योधन बोलती हूँ। मतलब नॉट शनि कर्म फलदाता है वो ठीक है, बट जो कुछ जब नेगेटिव शनि होते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल दुर्योधन के लिए, मतलब 9 नंबर के लिए शनि 8 नंबर है, मतलब दुर्योधन है, और दुर्योधन के लिए मंगल जो है वो अर्जुन है। हाँ। तो इसीलिए उन लोग की नहीं बनेगी। 8 और 9 जैसे 8 नंबर डिप्लोमेटिक होंगे, पेशेंस वाले होंगे, वो नहीं चाहेंगे कुछ ज्यादा अपने बारे में बोलना, और 9 नंबर वाले बड़े अग्रेसिव होंगे तो उनको ये सब चीजें नहीं पसंद आएंगी। 8 नंबर बहुत ज्यादा रिजर्व होता है, इतना ज्यादा है ना, उसको बोलते ना बाहर की चीजें इतनी पसंद नहीं होती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं 8 और 9 की जमती नहीं है। तो इनका भले तब तक रहा होगा जी, जब तक whatever reason शो था, लेकिन बाद में इनका नहीं चला होगा। देखते हैं उसमें किसी की कुछ प्रॉब्लम थी नहीं थी। एग्जैक्टली। तो मैम सबसे पहला सवाल यही है, शिवांगी और मोहसिन का जो रिश्ता टूटा उसके पीछे की मुख्य वजह क्या निकली, है ना? तो मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूं, जानते हैं शिवांगी और मोहसिन के रिश्ते के टूटने की वजह। सो 5 कार्ड, टैरो जी प्लीज हमें गाइड कीजिए। हालांकि मुद्दा पुराना है मैम ये, लेकिन क्योंकि लॉकअप में उठा तो इसीलिए मैं 5 कार्ड्स। मुद्दा ईगो एंड सिर्फ ईगो, दोनों के ईगो बीच में टकराए। ईगो और कुछ नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा था। ओके। रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन दोनों एक दूसरे का ईगो संभाल नहीं पाए। जब झगड़ा करते हो दोनों करते हो, कोई भी पीछे नहीं हटता हुआ।
और इस वजह से धीरे 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 एक होता है ना, रिश्ते में दरार पड़ गई और वो ईगो की वजह से रिश्ता टूट गया। ओके मैम, एक हमने प्रोसेस किया था जिसमें हमने देखा था कि गलती किसकी ज्यादा। हाँ, तो आप देख लो वही प्रोसेस। तो दोस्तों अभी मैं एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस जो मैम ने हमें सजेस्ट किया है कि वैसे कीजिए, कार्ड्स निकालिए और अब बताइए नहीं मैम को, और उसके बाद मैम बताएंगी कि गलती किसकी थी ज्यादा। तो मेरा अगला सवाल टैरो जी से यही है, मोहसिन और शिवांगी के बीच में जो भी हुआ था उसमें गलती किसकी थी? मैं कार्ड्स नहीं बताऊंगा कि किसके पहले निकाल रहा हूं। बाप रे बाप, दोनों की गलती थी। दोनों की थी, इसकी भी थी, गलती थी। ये बंदे ने या बंदी ने तीसरे क्यों का इन्फ्लुएंस लाया रिलेशनशिप। ये बताऊं? हाँ, ये मोहसिन, ये इसने तीसरे का बीच में लाया। मतलब ऐसा नहीं बोल रही रिलेशनशिप था, बट ऐसा बोलते ना, दो जन है तो तीसरे जन ने बोलना चालू किया तो मैं सुनना चालू कर दिया। इनकी फैमिली भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि मोहसिन और शिवांगी फैमिली नाम। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब और सुनने का मतलब ये नहीं होता जैसे ना छोटी छोटी चीजें, ये ठीक नहीं कर रही है, वो ठीक नहीं कर रही है, ऐसा हो नहीं रहा है, तो सम मैन आर लाइक दैट, जो वो सुनते नहीं है, सब सुनते सबकी और करते मन की, क्योंकि उनको पता है कि ये फैमिली कहीं ना कहीं किसी को प्रॉब्लम दे रही है। और कोई कोई लोग होते हैं जो सुनते हैं और एक्ट करते, तो वो उनमें से ये था। और जो शिवांगी थी वो एक अलग तरीके की थी, अपने को पैसे खर्च करती थी, एंजॉय करती थी लाइफ, इस तरह की थी। तो कहीं ना कहीं इनको रिलीजन का इशू था। ओके, ये इनको था कि शी लव्ड हिम जी, नो डाउट, बट इनको ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे कन्वर्ट नहीं होना है, या शायद मुझे ये सब चीजों से के साथ में नहीं रहना। लाइक यू नो, मैंने बहुत सारे देखे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम मैरिजेस बहुत अच्छी होती हैं, वो लोग ये नहीं बोलते कन्वर्ट हो, वो लोग ये नहीं कहते कि तुमको ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना, समथिंग इट्स फ्री। जी, जी, वो चलेगी ना, जो मेरा बैकग्राउंड है उसी बैकग्राउंड में मैं ढल सकती हूँ। जी, सडनली वो बैकग्राउंड एकदम बदल जाता है, तो वो बहुत छोटे 18 20 22 साल पे आप बदल सकते हो, लेकिन कोई इंसान इतना दुनिया देखा हुआ है 28 30 32 साल का है, कहाँ से वो बदलेगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इनको थोड़े से घर की तरफ से हिचक थे, मे बी रिलीजन को लेके, मे बी किसी की एटीट्यूड को लेके, किसी का बिहेवियर को लेके, किसी की चीजों को लेके, दोनों की गलतियां थी, किसी की एक की गलती नहीं थी। ओके ओके मैम, एक लास्ट सवाल बस जानना है। शिवांगी का तो आपने पहले भी बताया था कि अभी शिवांगी किसी के साथ इन्वॉल्व है। मैं मोहसिन के बारे में जानना चाहता हूँ। ओके, सो मोहसिन के लिए हम लोग कार्ड्स निकालेंगे, जानेंगे कि क्या मोहसिन अभी किसी को डेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। या फिर शादी तो नहीं कर रहे हैं तुरंत। मैं 5 कार्ड्स निकाल रहा हूँ मोहसिन के लिए। उनकी शादी होने की बात चल रही है किसी के साथ। 2 साल बाद शादी होगी, और वो अच्छी शादी होगी। मतलब अभी तक कोई आया नहीं है। ओके, लव अरेंज मैरिज करेंगे, घर के हिसाब से करेंगे, और अगर कोई लड़की भी रहेगी तो भी वो घर के अप्रूवल के साथ करेंगे। शादी अभी नहीं है, 2 साल बाद है, और उनको 2 साल के अंदर शादी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने, आप बस सवाल पूछिए मैम, और हम पूरी कोशिश करेंगे, डिटेक्टिवनेस की हदें पार करेंगे। राइट, आप बस अगला सवाल पूछिए मैम से, चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।